कई मामलों में बेमिसाल है। इस बिल्डिंग का सेंट्रल हॉल वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेहराबदार स्ट्रक्चर्स में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 50 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर है और ऊंचाई 15 मीटर से भी ज़्यादा है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इतनी बड़ी छत को सहारा देने के लिए ना तो किसी बीम का इस्तेमाल हुआ है, ना ही कहीं लोहे या लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। ये छत पूरी तरह से इंटरलॉकिंग लाखौरी ईंटों यानी पतली जली हुई मिट्टी की ईंटों से और एक खास मोर्टार से बनी हुई है। इस मोर्टार में चूना, सुर्खी के साथ साथ दाल चावल की भूसी और गोंद जैसी चीज़ों को मिलाया गया। इन चीज़ों ने मिलकर ना सिर्फ इस हॉल को मजबूती दी बल्कि भूकंप जैसी आपदा के खिलाफ इसे बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी बनाया। इस तरह से ये बिल्डिंग कई मामलों में मॉडर्न बिल्डिंग्स को टक्कर देती है, को बदल दिया। इस जगह का नाम है रेजिडेंसी। रेजिडेंसी को बनवाया गया था 1780 से 1800 के दशक में। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर यह ब्रिटिश जनरल के रहने की जगह थी। ये बहुत ही बड़ा परिसर था जिसमें चर्च थी, कब्रिस्तान था और एक हथियारघर भी था। ये लखनऊ के दिल में बढ़ती हुई ब्रिटिश ताकत का सबूत था। साल 1857 में जब विद्रोह अपने पीक पर था तो विद्रोहियों ने इसी रेजिडेंसी की घेराबंदी की। इस दौरान विद्रोहियों ने रेजिडेंसी में मौजूद अंग्रेजों को घेरा। ये घेराबंदी मई से नवंबर 1857 तक करीब 6 महीने तक चली। इस दौरान ब्रिटिश और भारतीय विद्रोहियों को मिला लिया जाए तो 8 से 30 हजार की संख्या पहुंच चुकी थी। इस घेराबंदी के दौरान दोनों ओर से हजारों लोग मारे गए। ये 6 महीने का स्ट्रगल इंडियन लोगों के साहस, दृढ़ता और बलिदान का भी सबूत है। आज भले ही रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ी तरह से खंडहर बन चुका हो, लेकिन इसकी दीवारें आज भी उस स्ट्रगल की गवाही देती हैं। इस बिल्डिंग की दीवारों पर आपको आज भी अनगिनत गोलियों के, तोपों के निशान साफ साफ दिख जाएंगे। ये निशान हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई कितनी ज़्यादा भीषण और जानलेवा थी। अब आगे बढ़ते हैं उस जगह की तरफ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस जगह का नाम है दिलकुशा कोठी। लखनऊ कैंट में मौजूद दिलकुशा कोठी को 1800 से